हेलो दोस्तों, मैं सोनू सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। शायद उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन है ना जी, उसको आज निपटाएंगे। आज समय मिलेगा तो आगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा समय का लिमिटेशन होता है मेरे पास, नहीं तो और कुछ नहीं। ये तो मन तो करता है कि आपको दिन रात पढ़ाऊं, लेकिन क्या कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात और है भाई, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है जी। आपसे एक बड़ा भाई या एक गुरु का आग्रह है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन एक नंबर है, उदाहरण का क्वेश्चन है। आप जब बनाइएगा तो डायरेक्ट उदाहरण से क्या कीजिएगा जी, वहां समीकरण के रूप में आ जाता है। लेकिन पहले हम लोग समीकरण निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके पास कितने क्या कंचे थे। क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कुछ देर बाद हम क्वेश्चन को हटा देंगे। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। देखिए, जॉन के पास मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं जी, माना। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, कोई दिक्कत जी। जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेते हैं जी, x। क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए हम हटाते हैं, ठीक है जी। आप देख लीजिएगा, माना x, ठीक है जी। तथा जीवंती बेचारी है, उसके पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब मान लीजिए कि टोटल 45 कंचा है, उसमें से x क्या है, जॉन के पास है, तो जीवंती के पास क्या होगा, 45 माइनस x, यही ना होगा जी। अगर मान लीजिए आप दो भाई हैं, आपके पास, आपकी माँ के पास मान लीजिए कि 45 रुपया है, आपको माँ ने 20 रुपया दे दिया, तो बताइए आपके दूसरे भाई को कितना मिला, 20। उसको माइनस करना पड़ेगा 45 में से। तो मान लीजिए जॉन के पास x है और टोटल 45 है, तो जीवंती को 45 माइनस x मिलेगा ना जी। देखिए, मैथ भाषा नहीं है, बस अब दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं उस पर उदाहरण अगर दिया जाए ना, तो मैथ बिल्कुल ही आसान है। चलिए देखिए भाई साहब, अगर हम चाहें ना तो बस आए क्वेश्चन पढ़ा के चले गए, बीच बीच में आपको समझाते हैं कि आपको हम डेली पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप मुझसे जुड़े हैं ना, तब मेरा एक गुरु का फर्ज होता है कि आपको सही मार्गदर्शन देना है। तो वही काम करता हूँ कि आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देता हूँ, ठीक है जी। नहीं तो बस क्वेश्चन बनाना होता है तो क्वेश्चन 2 मिनट में बना के निकल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जी संख्या कितना है, x। अब देखिए 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे खोने के बाद, अब बताइए तो जॉन के पास कितना होगा जी। जॉन के पास कंचे की संख्या क्या होगा जी, 5 माइनस एक्स। 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या 5 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब देखिए, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है क्या जी, लाइट प्रॉब्लम होता बताइएगा। अब देखिए जीवंती के पास कितना होगा जी, जीवंती बेचारी के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा जी, 45 माइनस एक्स और माइनस 5 होगा जी। 5 कंचे खो दी है तो क्या होगा, 40 माइनस एक्स होगा, कोई दिक्कत।
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। अब बोल रहा है कि कंचा खोने के बाद 100, उन दोनों के गुणनफल जो है कंचा उसके पास जितना है उसका गुणनफल 124 है ना जी। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, एक किताब खोल के बैठिए भाई साहब, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो किताब खोलिए, नोट डाउन करना सीख जाइए, ठीक है। अब देखिए दोनों के पास कितना जी, x-5, जॉन का 5 कंचा खोने के बाद और जीवंती के 5 कंचा खोने के बाद कितना हुआ जी, गुणनफल, दोनों का गुणनफल 124 के बराबर है, ठीक है जी। अब देखिए गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, 40 x में गुणा किए, पहले x से गुणा किए, फिर x से x में गुणा करेंगे, फिर अब गुणा करते हैं x में x से, तो क्या हुआ जी, एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स में गुणा हुआ। तो अब देखिए 5 को ऐसे ही 40 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी, -200। अब देखिए इसी 5 को गुणा करें -5 में, माइनस एक्स में, तो -5 आ जाएगा, ठीक है जी। ये समझाने के लिए था, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है जी। आया समझ में। अब देखिए बराबर कितना है जी, 124, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ 40x और 5x, सॉरी यहाँ प्लस में होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है जी। 40 और हुआ 5, 45, क्या हुआ जी, 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, बराबर ले जाएंगे इस साइड में जी, बराबर की इस साइड में 124 है और -200 है तो प्लस में 200 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 300 हो जाएगा, 324 शायद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हुआ -x², तो माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो क्या है जी, x² प्लस में, या प्लस में है तो माइनस में, -45x बराबर, यहाँ माइनस में हो जाएगा क्या जी, 324, जोड़ने के बाद माइनस लगा देंगे, ठीक है जी। अब देखिए इधर लाते हैं x² -45x माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 324, अब बराबर में 0, समीकरण के रूप में आ गया। यह क्या हुआ जी, समीकरण। अब समीकरण को हल करते हैं, यहां देखिएगा समीकरण को हल करते हैं, ठीक है जी, समीकरण को हल करते हैं। अब देखिए क्या है जी समीकरण, यहां फिर से लिख देते हैं, x² -45x, अब प्लस में क्या है जी, 324 बराबर 0, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा दिक्कत होगा तो बताइएगा, आज समझ में आ रहा है तो बताइए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में यस बॉस, आया समझ में तो लिखिए यस बॉस, और नहीं तो बताइएगा। अब देखिए अब आपको पता होगा कि बीच वाला विभक्ति से गुणनखंड विधि से क्या करते हैं जी, उसका गुणनखंड तोड़ते हैं, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे जी, x²। अब 45 को ऐसा ढंग से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर -45x आए और गुणा करने पर x² का गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर होना चाहिए ना जी। तो क्या होगा, यहाँ 45 को कैसे तोड़े हैं, -36x -9x प्लस में क्या होगा जी, 324, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब देखिए माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो x कॉमन लेंगे, x तो सब में कॉमन होता है यहाँ पे ना जी, एक्स माइनस एक्स, यहाँ हुआ -36। अब देखिए -9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा जी, x और -36। अब बताइएगा सर डायरेक्ट कैसे निकाल दिए, तो भाई साहब अभी पता है मुझे कि 324 का गुणनफल के बराबर है, 324 के गुणनफल के बराबर है तो 9 निकालेंगे तो 36 ही बचेगा, माइनस निकाल लिया कॉमन, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, फिर जब आप गुणा कीजिएगा तो देखिए -x और -9 -36 में गुणा तो -324 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा जी, इन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन क्या होगा, x -36 और क्या आया जी, x -9 बराबर 0, अर्थात x -36 बराबर 0, या दोनों गुणा में है या 0 के बराबर लिख सकते हैं, अर्थात x -36 बराबर 0 या x -9 बराबर 0, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत जी, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो x का क्या मान आ गया जी, x का 36 और 9 मान आ गया, तो आप लिख सकते हैं जॉन और जीवंती के पास पंचों की संख्या 36 और 45 था, 36 और 9 था, लिख दीजिए। अगर x मानते हैं जॉन के पास तो 36 होगा, तो जीवंती के पास 9 होगा, अगर 9 मानते हैं जॉन के पास तो जीवंती के पास 36 होगा ना जी। आप लिख लीजिएगा, लिख दीजिए जॉन के पास
कंचों की संख्या बराबर 36 तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या बराबर 9। यही क्या हुआ जी आंसर। आया समझ में? क्या हुआ जी आंसर। आप जब बनाइएगा ना तो वहां यहां से दिया होता है आंसर में, यहां से आप उदाहरण में यहां तक दे दिया होता है, उदाहरण के बाद यहां से सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, हम पूरा बना के आपको दिखा दिए। ठीक है, आगे आते हैं। आगे अगला प्रश्न उदाहरण नंबर 2 का क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है जी? तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2 का। क्वेश्चन क्या, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। क्वेश्चन आसान है, आप देखिएगा। क्वेश्चन को फिर थोड़ा देर बाद हटा देंगे हम। देखिए, और मान लेते हैं किसी दिन खिलौने निर्माण कितना, किसी दिन खिलौना निर्माण कंपनी द्वारा कितना खिलौना निर्माण हुआ, मान लेते हैं कि x। क्या जी, किसी दिन माना किसी दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। कोई दिक्कत जी? अब हटा देते हैं। निर्माण कितना है जी x है। ठीक है, अब देखिए तथा लागत मूल्य तथा लागत, यहां लिखेंगे तथा एक दिन निर्मित खिलौनों की मूल्य क्या है जी 55 में, अगर 55 में से एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटा दिया जाए तो प्राप्त होगा ना जी। तो मान लीजिए कि x माइनस 55 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि देखा गया है कि एक दिन निर्मित कुल खिलौनों का मूल्य 700 क्या था जी, 700 क्या था, एक बार और देख लेते हैं। 750 था। ओके, क्या था, 750 था। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मान लीजिए संख्या x निर्माण हुआ है और निर्माण लागत इतना है, कितना है जी 55, तो गुणा करेंगे। क्या करेंगे जी, गुणा कर देंगे। 55 माइनस x, कितना रुपया निर्माण हो जाएगा, 750 रुपया लग रहा है निर्माण में। अब कैसे पता लगा मुझे, आप उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि मान लीजिए कि आप डेली एक खिलौना बना सकते हैं, और मान लीजिए कि एक खिलौना बनाने में कितना लगा जी 20 रुपया लग रहा है। एक खिलौना डेली बना रहे हैं, डेली खिलौना बनाने में 20 रुपया लग रहा है। तो अब पता चल रहा है कि एक दिन, यहां मान लीजिए कि एक ना हो कुछ और होता, तो एक दिन अगर 750, तो क्या हुआ जी, एक दिन का गुणा इसमें करेंगे तब ना पता चला कि हाँ जी एक दिन में एक निर्माण तो 20 रुपया लग रहा है। तो वैसे ही क्या कि x था, संख्या x था और लागत मूल्य क्या था, इतना था, x 55 माइनस एक्स, और टोटल पता है मुझे कि 750 लग रहा है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी,
समीकरण के रूप में आ जाएगा। समीकरण के रूप में जो आएगा उसको हल करेंगे तो पता लग जाएगा जी कि उस दिन कितना खिलौना निर्माण हुआ था। क्वेश्चन का इन नॉट सेल संक्षिप्त में यही था, निकालना क्या है। अब देखिए 55x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। कोई दिक्कत जी। अब देखिए इधर लाएंगे, क्या अगर x को प्लस में किए तो यानी कि माइनस कॉमन निकालनी है, तो यह प्लस में है तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और यह क्या हुआ जी माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में होगा, माइनस में 750 होगा, कॉमन लिए दोनों तरफ माइनस कॉमन कर दिए, ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 बराबर 0। क्यों जी 750 प्लस में क्यों आया, बराबर के इस साइड माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए अब इस समीकरण के रूप में आ चुका है, अब इस समीकरण के रूप में आ चुका है, इसको क्या करना है जी, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ के x का मान यानी मूल्य ज्ञात कर लेंगे। स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x अब प्लस 750। अब देखिए कैसे लिख दिए जी, अब हम तोड़ के लिख दिए 755 को ऐसे तोड़ें, देखिए जोड़ने और घटाने में 55 भी आ रहा है और गुणा करने पर दोनों को गुणा करेंगे तो 750 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, ठीक है जी। अब देखिए अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या होगा जी x, तो बचा क्या x माइनस 30, यहाँ क्या होगा माइनस 25 कॉमन कर दिए तो बचा क्या x माइनस में 30। अब बताइए यहाँ 30 निकाल दिए डायरेक्ट, तो अब लग रहा है कि यहाँ के 30 और 25 गुणा करने पर 750 ही था, तो 25 निकालेंगे तो 30 ही बचेगा ना जी। और एक बात और याद रखिए कि यहाँ सेम आता है, अब सेम जो आता है उसको बाहर निकालते हैं, 30 माइनस एक्स सॉरी x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ अब इसको लिख सकते हैं, अर्थात x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा आप इसको लिख सकते हैं, x बराबर क्या होगा जी, x बराबर 30 हो जाएगा या 25 हो जाएगा। x का दो मान आएगा, कौन कौन सा जी, x का 30 मान आ जाएगा, जब बराबर में जाएगा 0 को उधर तो प्लस में आएगा, और 25 भी 0 को उधर जाएगा तो प्लस में 25 आ जाएगा। देखिए तो अब हम बता सकते हैं या तो उस दिन किस दिन जी, किसी एक दिन थे, उस दिन निर्मित में भाई साहब दीर्घई से लिखता है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 है या 25, यही हुआ आपका आंसर। समझ गए जी, या तो 30 है नहीं तो 25 है, समझ गए, यहाँ यही प्रश्न था। ठीक है जी, आज यही रुकते हैं और अगले एपिसोड में देखेंगे अगला प्रश्न। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा इसको पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो ऑब्वियसली आपको यह सेशन अच्छा लगा है, तो भाई इस तरह का आप भी चाहते हैं ना कि वीडियो आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, सभी दोस्तों के पास, अपने चाहने वाले के पास शेयर कीजिए और बताइए कि आ गया जलवा ना जी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।